एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में केवल 2 ही सदस्य थे, श्याम और उसकी पत्नी। वे दोनों दिन भर लोगों के खेतों में मजदूरी करते, तब कहीं जाकर एक वक्त का खाना जुटा पाते। श्याम की पत्नी राधा अपनी गरीबी और संतान न होने के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहती थी। मेरी समझ नहीं आता जी, हम कब तक ऐसे ही गरीब रहेंगे। हमारा तो ये हाल है, अगर हम एक दिन मजदूरी न करें तो हमें एक टाइम की रोटी भी नसीब नहीं होगी। तुम चिंता मत करो सीमा, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक न एक दिन हमारी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। ये क्या जी, आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ पूरे 12 वर्ष गुजार दिए हैं। धन आना तो दूर की बात, मैं तो संतान की सुख से भी वंचित हूँ। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। श्याम ने दरवाजा खोल दिया। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, मैं एक मुनि बाबा हूँ। क्या तेरे घर में मुझे कुछ खाने को मिल सकता है क्या? लेकिन इस वक्त मेरे घर पर केवल एक ही रोटी बची है। देख बेटा, मैं एक दिन में केवल एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तू सोच ले, क्या मुझे यहाँ से भूखा भेजेगा? मुनि बाबा की सब बातें सुनकर श्याम सोचने लगा और फिर घर के अंदर जाकर श्याम ने अपनी पत्नी को सब बातें बताईं। ये क्या जी, इसका मतलब अब वो किसी दूसरे के घर भी नहीं जा सकता। हाँ सीमा। ठीक है, फिर ये जो हमारे पास एक रोटी बची है, हम उस मुनि बाबा को दे देते हैं। वैसे भी एक रोटी से हम दोनों का पेट कैसे भरता, और क्या पता ये मुनि बाबा जाते जाते हमें दुआ दे जाए। श्याम ने वो एक रोटी मुनि बाबा को दे दी। शुक्रिया बेटा, तूने मुझे एक रोटी दी। तुम्हें इसका फल जल्द ही मिलेगा। इतना कहकर मुनि बाबा वहां से चला गया। अगली सुबह जब वह दोनों खेतों पर काम कर रहे थे, तभी वहां पर एक आदमी आता है। अरे साहब, क्या आपका नाम ही श्याम है? हाँ हाँ, मेरा नाम ही श्याम है। और तुम कौन हो? क्या काम था मुझसे? साहब, मैं एक सरकारी आदमी हूँ। मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी माँ ने एक सरकारी योजना में हिस्सा लिया था, जिसका बीमा आपकी माँ के नाम पर था, जिसकी रकम 3 लाख रुपए है। और अब तुम्हारी माँ तो नहीं रही, इसलिए अब वो रकम तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो गई है। उसकी बातें सुनकर दोनों चौंक गई। तभी राधा ने उससे पूछा, क्या सच में अब वो रकम हमारी है? हाँ, अब वो रकम तुम्हारी है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। आज ही मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब उस मुनि बाबा की दुआ का फल है। मुझे लगता है कि हमें उस मुनि बाबा का आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कहती हो राधा। मैंने उस मुनि बाबा को जंगल के अंदर जाते हुए देखा था। चलो चलकर हम दोनों उन्हें ढूंढते हैं। श्याम और उसकी पत्नी राधा दोनों जंगल की ओर चल दिए। काफी देर बाद उन दोनों की नजर एक पेड़ पर पड़ी। तब श्याम और राधा ने देखा कि उस पेड़ की छांव में वो मुनि बाबा बैठा था। तभी श्याम और राधा दोनों जाकर मुनि बाबा के सामने खड़े हो गए। तुम दोनों यहाँ, एक रोटी के बदले तुम्हें इतना कुछ मिल गया। अब और क्या चाहिए? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम दोनों पति पत्नी ने फैसला किया है कि अब हम दोनों आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। देखो, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं कभी एक जगह पर नहीं रहता। मैं अपने स्थान को बार बार बदलता रहता हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ जाओगे हम भी आपके साथ ही जाएंगे, चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े। श्याम और राधा की बातें सुनकर मुनि बाबा दोनों को बड़ी गौर से देखने लगा और फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, अच्छा ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ रह सकते हो। उस दिन के बाद श्याम और राधा दोनों उस मुनि बाबा के साथ रहने लगे। जहां भी वो मुनि बाबा जाता, वे दोनों पति पत्नी भी उसके साथ जाते। अब वे दोनों भी उस मुनि बाबा के साथ रहने लगे। बाबा के साथ गांव गांव भटकने लगे। अगर वो मुनि बाबा भूखा रहता तो वे दोनों भी भूखा रहते। वे दोनों पूरे मन से उसकी सेवा में लगे रहे। फिर एक दिन वो मुनि बाबा उन दोनों से बोला, देखो, अब मैं एक ऐसे गांव में जाने वाला हूँ जहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है, जहाँ लोगों को 2-2 दिन तक खाना नहीं मिलता।
अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो यहीं से लौट जाओ। अरे नहीं नहीं, हमने फैसला किया है कि हम दोनों आपकी जीवन भर सेवा करेंगे। श्याम की बातें सुनकर मुनि बाबा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर हम तीनों उस गांव में जाएंगे। इतना कहकर वे तीनों उस गांव की ओर चल दिए। वो पूरा गांव गरीबी से जूझ रहा था। उनके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुनि बाबा को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन तभी उसकी नजर उस गांव की बड़ी हवेली पर पड़ी। फिर मुनि बाबा ने वहां खड़ा एक आदमी से पूछा, ये हवेली किसकी है? ये हवेली गांव की एक जमींदार की है। अच्छा, क्या ये जमींदार गांव की लोगों की मदद नहीं की? अरे ये क्या कह रहे हो मुनि बाबा? आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? यह सुनकर मुनि बाबा सीधा उस जमींदार के घर में चला गया। तभी जमींदार एक मुनि बाबा को अपने घर में देखकर चौंक गया। तुम कौन हो और मेरे घर के अंदर कैसे आ सकते हो? तुम इस गांव के जमींदार हो और तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। क्या तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है। अच्छा जी, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर तुम्हें इन लोगों के लिए इतना बुरा लग रहा है तो तुम ही इनकी मदद क्यों नहीं करते? जमींदार ने मुनि बाबा को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। जमींदार के अपमानित करने पर मुनि बाबा क्रोध में आ गया और सीधा जंगल की ओर चला गया। श्याम और राधा भी मुनि बाबा के पीछे पीछे जंगल में चले गए। तभी मुनि बाबा श्याम से बोला, जाओ, जाकर सभी गांव वालों को यहाँ बुला लाओ। मुनि बाबा के कहने पर श्याम और राधा सभी गांव वालों को जंगल में ले आए। मुनि बाबा सभी गांव वालों को बहुत गौर से देखने लगा और उनसे बोला, मैं तुम्हारे गांव के जमींदार के पास गया था, मगर उसने तुम्हारी मदद करने से मना कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर मुनि बाबा ने सभी को आंखें बंद करने के लिए बोला। और फिर कुछ देर बाद जब सबने आंखें खोली तो देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा संदूक सोने से भरा हुआ रखा है। यह सब देखकर सारे गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम सब गरीबी और भूख से जूझ रहे हो, इसलिए तुम में से जिसको जितनी जरूरत हो केवल उतना ही सोना यहाँ से ले जा सकते हो। एक बात का खास ख्याल रखना, अपने मन में लालच को कभी जागने मत देना। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस खुशी के मौके पर राधा ने सारे गांव वालों के लिए अपने हाथों से भोजन तैयार किया और सभी गांव वालों के सामने अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली श्याम मुनि बाबा के पास ले जाकर बोला, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया है। आपने हमारे हाथ का बनाया हुआ भोजन कभी नहीं खाया। आज तो आपको हमारे हाथ का भोजन खाना ही पड़ेगा। बात सुनकर मुनि बाबा बहुत गौर से श्याम और राधा की ओर देखने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर मुनि बाबा उस भोजन को खाने लगा, मगर भोजन को खाते ही मुनि बाबा को गहरी नींद आ गई और देखते ही सारे गांव वाले नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो सोने से भरा संदूक वहां से गायब था और साथ ही श्याम और राधा भी वहां से गायब थे। इधर श्याम अपने घर पर बैठा हुआ अपनी पत्नी के साथ हंस रहा था और उसके कमरे में सोने से भरा संदूक भी रखा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना कि वह कोई साधारण मुनि बाबा नहीं, बल्कि बहुत ही पहुंचा हुआ कोई साधु लगता है। अगर हम सिर्फ उन 3 लाख से ही संतुष्ट हो जाते तो क्या हम दोनों अपने जीवन में इतना सुख देख पाते? हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो राधा। अब हमें पूरी जिंदगी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर संदूक पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वहां पर सोने से भरा संदूक गायब था। ये क्या हुआ जी? ये कैसे हो सकता है? राधा ने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। श्याम ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखता है कि सामने वही मुनि बाबा क्रोधित अवस्था में खड़ा था। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो तुम? जो चुरा कर लाए थे वो सब गायब हो गया ना? ये आपने ठीक नहीं किया। हमने आपकी बहुत सेवा की
उस सारे सोने पर मेरा और मेरी पत्नी का ही अधिकार था, ना कि उन गरीब गांव वालों का। तुमने शायद सुना नहीं था। मैंने कहा था कि अपने मन में लालच पैदा मत होने देना। तुमने मेरी जितनी सेवा की वह सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि लालच में की। मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मुनि बाबा ने इतना कहा ही था कि तभी राधा ने मुनि बाबा के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो बहुत ही दयावान हो। राधा को रोता हुआ देखकर उन्हें दया आ गई। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम जीवन भर अब गरीब और हमेशा संतान के सुख से वंचित रहोगे। इतना कहकर मुनि बाबा वहां से चला गया। अब सीमा और रामू को अपनी किए की सजा मिल गई थी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।